नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस में। आज के इस वीडियो में कुछ जानकारी देने के लिए है कि भाई अपना पेड कोर्स चल रहा है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का। तो इसमें अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा अभी इसी वीडियो में तुरंत कि भाई जो क्वेश्चंस का वेटेज है, मतलब 100 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसमें से वेटेज क्या है कि हर यूनिट में से कितने क्या आ रहा है, क्या अप्रोच रखना चाहिए, अभी रिवीजन कैसे किया जाए, ये सब बहुत जानकारी आपको देख लेंगे। और यदि आप लोग चाहते हैं कि भाई ये सब रिवीजन हमारा प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, किस तरीके से करें, क्या टाइम स्लॉट बनाएं, क्या सेशन बनाएं, तो इसके लिए आप बढ़िया से 299 रुपये में पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ना सिर्फ ये बताया जाएगा कि भाई कैसे कोर्स कंप्लीट करना है, बल्कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की प्रबल संभावना है वो भी जानकारी करवाई जाती है। प्लस इसमें आपको ग्रुप में क्या क्या करवा दिया वो सब जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं कि भाई देखो, आज 1 फरवरी है, आज का टारगेट क्या था, सारी जानकारी मिलेगी आपको। और जो अपना पेज का नाम है वो है स्पार्टन्स, ठीक है, प्रिपेयर फॉर ग्लोरी। तो देखो, नेगेटिव मार्किंग हो जाता है भाई, नेगेटिव मार्किंग में एग्ज़ाम निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यहाँ पर देखो, ग्लोरी तो होनी ही चाहिए यदि आप इसको निकाल लेते हो तो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पर 80 क्वेश्चन जो एग्जैक्ट सही कर लेता है, मतलब एग्जैक्ट तो ये नहीं बोल सकते कि 80 में से 80 ही क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब आपका 100 में से 100 क्वेश्चन आते थे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब भी 80 नहीं होते थे, तो जब 80 आप नेगेटिव मार्किंग के साथ कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी अपन पेड कोर्स में बताते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर आप कुछ वेटेज देख लो कि भाई अगर आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वैसे वहाँ पता चल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग की इन्फॉर्मेशन ये है अपने यूट्यूब की जो मतलब ऑडियंस है उसके लिए कि भाई 100 क्वेश्चन उसका वेटेज कैसा है और ये टॉपिक डिकोडेड है उस इमेज के हिसाब से। तो यहाँ पे 10 यूनिट की हर एक टॉपिक के हिसाब से अपन ने डिकोड करके रखी है। मान लीजिए यूनिट 7 में हेल्थ का टॉपिक है तो उसकी अलग डिकोड है, एनवायरनमेंट का अलग डिकोड है, आईसीटी का अलग डिकोड है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का अलग डिकोड है। इस टाइप से सबका अलग अलग डिकोड करके रखा है ताकि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से फ्रेमिंग हो रही है, कैसे हो रही है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, वो सारी जानकारी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए। जिस हिसाब से हर किसी का अपना अपना तरीका हो सकता है पढ़ने का, हम जो आपको बता रहे हैं अगर आपको ठीक लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं लगता है ठीक तो कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र है, कोई आपको बांध के तो रखा नहीं हम लोग, है ना। आर्टिकल आपको पता है 19, आप स्वतंत्र है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए भाई, 40 क्वेश्चंस का यहाँ पे वेटेज होता है एमपीजीके का, 35 to 40 मान के चलते हैं। तो आपको सबसे पहले अगर करना चाहते हैं आप लोग तो आपको क्या करना चाहिए भाई, एमपीजीके इतना तगड़ा कर लो, यहाँ से जो 35 से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं ये पूरे के पूरे बना लो। आप बोलेंगे सर 100% एक्यूरेसी तो होती नहीं, तो आप लोग भाई प्रैक्टिस कीजिए ना, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और देखो क्या होता है कि यहाँ पे पीवाईक्यू से सीधे क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आपसे बनते नहीं वो पीवाईक्यू से आते हैं, या फिर आपका जनसंपर्क की वेबसाइट हो चाहे ट्विटर का हैंडल हो वहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं। सीधा क्वेश्चन आपके अभी माइनिंग ऑफिसर हो, चाहे एफएसओ हो, चाहे आरटीआई का एसआई हो, ठीक है, आरटीओ का एसआई हो, ऐसे बहुत सारे पेपर जो अभी हाल ही में हुए वो क्वेश्चन कहाँ से बने, कैसे उठा के लाए, वो सब कुछ पेड कोर्स में कराया जा रहा है। यदि आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पे देखो एमपीजीके की यूनिट कौन सी है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। यहाँ पे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी सब आ जाता है। तो देखो आपको ये वाला जो है ना एमपीजीके वाला सेक्शन एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है, अच्छे से करना है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान इसी के ऊपर दो, ठीक है। इसके बाद किसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है, इसके बाद ध्यान दिया जा सकता है 30 क्वेश्चन जो बच जाते हैं इसके बाद। तो 40 + 30 70 क्वेश्चन हो जाते हैं भाई, है ना। सिर्फ 2 सेक्शन से, कौन सा 2 सेक्शन, एक एमपीजीके और एक इंडिया जीके। अब इंडिया जीके में बात की जाए तो हो जाएगा यूनिट 1, 3, 5, 6, ठीक है। 5, 6 आपको पता है कॉमन है, 5 में पॉलिटी हो जाती है, ठीक है, दोनों की, और 6 में इकोनॉमी हो जाती है दोनों की। 1, 3 में आपका हो जाएगा हिस्ट्री और जियोग्राफी, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से तगड़ा कीजिए और इसके सोर्सेज भी बता दिए गए पेड ग्रुप में बढ़िया तरीके से। और वैसे तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी इसके सोर्सेज बता दिए गए थे, फ्री ही बताया है रिसोर्सेज, तो आपको कौन से यूज़ करने हैं, ऑथेंटिक रिसोर्सेज जहाँ कि आप पढ़े तो भाई क्वेश्चन गलत ना हो। और फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट जितनी भी हुई है यहाँ पर, चाहे वो एनर्जी का डाटा हो, कोई भी डाटा हो, वो सब चेंज हो चुका है बहुत सारा। और ये यूनिट 6 है ना, तो ये नाक में दम कर देगी, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे आ चुका है, बजट आ चुका है, तो पागल हो जाओगे, ठीक है। तो ये पागल कैसे हो जाओगे, ये जो इकोनॉमी सर्वे बजट है वो इंडिया का आ चुका है, लेकिन जो इकोनॉमी सर्वे और जो बजट है, देखो बजट तो इकोनॉमी ये आपको पढ़ना पड़ेगा पुराना वाला, ठीक है, क्योंकि भाई अभी 1 महीने में आपको पेपर बना के नहीं दे देगा पीएससी, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिए। इसका 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आते हैं, जिसमें से 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप
5 क्वेश्चन आपके एमपी से आते हैं, 3 इंडिया से आते हैं, 2 इंटरनेशनल से आते हैं। ये सब अपन ने डिकोड करके अंदर इसके क्या क्या कौन कौन से टॉपिक से आपको पढ़ना है करंट अफेयर, वो अपन ने दे के रखा है पेड ग्रुप में। आईसीटी भी जो है अपना, आईसीटी से 10 क्वेश्चन आते हैं, 7 स्टैंडर्ड आते हैं, 3 करंट अफेयर रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक है, मतलब करंट अफेयर रिलेटेड मतलब ऐसा नहीं कि करंट अफेयर से उठा के लाते हैं, उससे मिलता जुलता लिंक करता हुआ जो रहता है वो चीज़ पूछी जाती है। 10 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अपना एनवायरनमेंट हेल्थ वाला, तो ये भी अपना यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अपना जो ग्रुप है, ये आपकी जो फीस है ये हो जाएगी 299 रुपीज़ फीस है। आप लोग बढ़िया तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको मैं बता दूं कि भाई अपना जो टाइम स्लॉट आपको जो रिवीजन के लिए यूज़ करना चाहिए वो क्या है। ठीक है, तो रिवीजन के लिए आपको यूज़ करना चाहिए ये वाला शेड्यूल। अगर ये शेड्यूल आप लोग फॉलो करना चाहते हो तो बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है, ना कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ओवर ही कुछ कर दिया कि सुबह 5 बजे उठा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है भाई। आराम से सो, आराम से उठो, ऐसा नींद भी ख़राब नहीं करनी कि 5 घंटे सो रहे हो, 4 घंटे सो रहे हो, ये काम मत करना। ठीक है, आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी। आपको तो लगेगा कि ये ज़रूर कि भाई मैं पढ़ तो रहा हूँ बहुत, ये पढ़ रही हूँ बहुत, लेकिन याद नहीं रहेगा भाई, याद रखना। ठीक है, आपको नींद लेना ज़रूरी है, 6 घंटे से 8 घंटे के बीच में चाहिए, लेकिन हम मान के चलते कि भाई दोनों ना लेकर के 7 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है। वैसे 6.5 घंटे से 7 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है, इससे कम लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कब नहीं है, देखो फिजिकल वर्क कर रहे हो चाहे आप मेंटल वर्क कर रहे हो, आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती अगर आप लोग 5 घंटा 4 घंटा सोते। एक दिन कोशिश कर लो, चलो एक दिन 3 या 4 घंटा सो करके आप पढ़ो, और शाम को आप उसको रिकॉल करो कि मुझे क्या याद आ रहा है, और एक दिन क्या करो 7-8 घंटा सो बढ़िया, और फिर रिकॉल करो, आपको एक्सपीरियंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, 9 घंटा और 2.5 घंटे का आप स्लॉट बनाओ। 9 घंटे फुल पढ़ेंगे, 2.5 घंटा रिवाइज करेंगे रात में, और बढ़िया 2.5 घंटे में आपको एक सेशन भी लगेगा टेस्ट सीरीज का। तो ये कैसे, इसके 7 स्लॉट बना कर रखे आप लोग के लिए अपन ने। और जो अपना इसमें क्या होगा कि भाई एक दिन में अपन 3 पेपर चलाएंगे, 3 मतलब टॉपिक चलाने अपने को, ताकि क्या हो, बर्डन ना हो, आप कोई चीज़ भूल ना जाए। ठीक है, रिवीजन प्रॉपर होता रहे, और आपका जो है बोर भी ना हो। तो स्लॉट 1 में क्या करना है, सुबह 7 से 10 के बीच में एक स्लॉट हो जाएगा आपका एमपीजी का। 4 यूनिट में से कोई भी जो आपको ठीक लगती है 2 यूनिट उठा लो, उसके ऊपर काम करो। ठीक है, और फिर देखो 50 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का गैप लो वाला सेशन रखो, क्योंकि आप लगातार पढ़ेंगे तो वो चीज़ होती नहीं पॉसिबल। थोड़ा सा 5 मिनट का रिलैक्सेशन कर लो। ठीक है, जो भी करना है मोबाइल चलाने को छोड़ करके। ठीक, वर्कआउट टाइम ये तो अपना वो हो जाएगा, ये अपना स्पार्टन जो ग्रुप है वहाँ पे जो नोट्स डाले जाते हैं, जो भी कंटेंट डाला जाता है उसके लिए, ये उन लोग के लिए। ठीक है, तो 11 से 12 1 घंटा उनको लिए देख के रखा है कि जो भी ग्रुप में एक्टिविटी हो रही है उसी को देखेंगे। स्लॉट 2 में क्या हो जाएगा, 1:30 से आपका 4:30 बजे तक का स्लॉट है। इंडिया जीके की जो आपकी 4 यूनिट है उसमें से 2 यूनिट देखनी है अपने को, 4 की 4 यूनिट आपसे हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम डिवाइड करके आप कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर उसके बाद आपको यही है कि 50-50 मिनट पढ़ना है, 5-5 मिनट का गैप लेना है, रिलैक्स करना है। ठीक है, गहरी सांस ले सकते हो, जो भी करना है, मेडिटेशन करना है, कुछ भी कर सकते हो आप आपके हिसाब से, जो भी ठीक लगता है आपको। ठीक है, मोबाइल छोड़ करके मोबाइल में शॉर्ट्स के वीडियो दे सकते हो यदि आपका कुछ नॉलेजेबल हो तो, या फिर आपका मेंटल पीस कुछ देता हो ऐसा कुछ तो। ठीक है, तो स्लॉट 3 अपना 6 से 8 का है। इसमें जो है करंट अफेयर पढ़ना है आपको, यूनिट 8 का आपको पढ़ना है, एमपी इंडिया इंटरनेशनल जो भी पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। ठीक है, टॉपिक डिकोड करके रखिए, इमेज भेज के रखिए, पूरा जो है ना पूरा पेपर। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ 2020 से 25 तक का एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में, जितना भी आयोग पेपर कराता है, जितने भी एग्ज़ाम कराता है, सारे के सारे, चाहे वो डेंटल सर्जन हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, है ना, फूड टेक्नोलॉजी हो, फूड सेफ्टी हो, आरटीओ एसआई हो, डीएसपी इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के इंजीनियरिंग सेक्शन हो, चाहे मेडिकल सेक्शन हो, चाहे कोई भी सेक्शन हो, सिविल सर्विसेज वाला, पूरे के पूरे पेपर से डिकोड करके डाला है। तो ये इसके बाद क्वेश्चन नहीं जाता कोई भी। तो खैर पहले तो आपके जो 50-55 क्वेश्चन वैसे ही आ जाते थे जब हमने टॉपिक डिकोड नहीं किए थे। अब टॉपिक डिकोड कर दिए तो अब देखते क्या बवाल काटते हैं। ठीक है, देखते हैं, अभी तो जब फाइनल आएगा तभी अपन देखेंगे इसको, अभी तो ज़्यादा बोलना बेकार बात है। स्लॉट 4 9 से 11:30 के बीच में चलेगा। होल डे जितना पढ़ा है एक दिन में वो सब रिवाइज होगा इस टाइम में, 9 से 11:30 के बीच में। ठीक है, पूरा रिवाइज करो जो भी हो सकता है। स्लॉट 5 में क्या है, स्लॉट 5 में 11:30 से मतलब 11:45 से 12:45 तक हो जाएगा। ये 1 घंटे का आपका टेस्ट रहेगा भाई, टेस्ट लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, जो लगाना है वो लगाते रहो। स्लॉट 6 में क्या हो जाएगा, ये स्लॉट 6 बहुत छोटा सा 12:45 से 15 मिनट का है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करो कि भाई मैंने क्या पढ़ा, मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ टॉपिक्स का। ठीक है, कौन सा वीक हो रहा है, कौन सा स्ट्रांग हो रहा है, नोट डाउन करना है, फ्रिक्वेंट मिस्टेक जो भी हो रही है आपकी मिस्टेक डायरी में। ठीक है, तो मिस्टेक डायरी बनाना बहुत ज़रूरी है, सब लोग बना सकते हैं, इससे आपका बहुत इंप्रूवमेंट होता है। रेगुलर आप चेक करें कि आप क्या अचीव कर रहे हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, क्या होगा कि 50 दिन का टारगेट बनाने से अच्छा है कि एक ही दिन का टारगेट बनाओ। एक दिन में टारगेट देखो, एक दिन में क्या अचीवमेंट देखो अपना, तो ऐसा आप क्या होगा,
ओवरबर्डन नहीं होंगे। ठीक है, एक दिन में अचीवमेंट आपको पता चलता रहेगा और डेली इंप्रूवमेंट होगा। ठीक, स्लॉट 7 में क्या है कि भाई आपको ये काम करना चाहिए, अपना दिमाग को भी सही रखना है। तो 10 मिनट का मेडिटेशन करो सुबह, बढ़िया 5 मिनट का पढ़ लो, 5 मिनट का आप कर लो सुबह और शाम को कर लो 5 मिनट का। 3-3 मिनट का भाग्योदय सूक्त है ऋग्वेद का, आप अपना यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको, भाग्योदय सूक्त ऋग्वेद। ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी कर सकते हो, मेडिटेशन म्यूजिक कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आपको जो सूटेबल लगे। उसके बाद है कि भाई बिना किसी चिंता के आप सो जाइए पीसफुली कि भाई चलो मैंने जो किया बढ़िया पढ़ाई किया, दिन भर मस्त रगड़ के मेहनत किया आज, और अब मेरे को सोना है बढ़िया तरीके से। अब रिमाइंड योर सेल्फ कि भाई मैंने आज वर्क हार्ड अच्छा किया है, टुमारो भी मैं ऐसे ही करूँगा, और फोकस करना है अपने को आज पर और कल पर, तो इससे अपना फ्यूचर वैसे भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आज का और कल का मतलब सर, आज का मतलब कि आज जो आपने किया वो ठीक है, और कल का मतलब जब आप सो रहे हो तभी आप डिसाइड कर लो सोते समय कि यार मैं कल ये यूनिट देखूंगा, ये मेरा मिस हो गया था आज, तो मैं कल इसको पहले उठते से ही इसको कर लूँगा। तो जो प्लानिंग होती है ना कल की, वो रात में सोते वक्त ही हो जाती है कि भाई अच्छा ऐसा ऐसा करना है, और आज तो ये मिस हो गया था, अच्छा आज यहाँ टाइम वेस्ट इस चीज़ में हो गई थी, ये कल नहीं करूँगी मैं। ठीक है, ये नहीं करूँगी, अच्छा इसमें मोबाइल में 1 घंटा चला गया मेरा, नहीं, मोबाइल को साइलेंट रखूँगी और हो सके तो ऑफलाइन कर लूँगी। ठीक है, ऐसा ठीक है, तो ये सब काम। ठीक है, आपको जो सही लगता है, देखो भाई आप अपने आप से बात करना शुरू कर लो, अगर आप नहीं करते तो लोग बोलेंगे आपको पागल, बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई सिलेक्शन होगा तब समझ में आएगा कौन पागल था कौन पागल नहीं था। ठीक है, तो बात करने से मतलब ये है कि अपने आप से बात करो कि मैं कहाँ क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, और इससे मेरे को फ़ायदा क्या होगा। ठीक, सिर्फ 3 सवाल पूछो आप अपने आप से, तो आपको समझ आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप बहुत समझदार हो भाई, पढ़े लिखे हो, आप ग्रेजुएट हो और मास्टर्स किए हो, कई लोग तो नेट सेट वाले क्वालिफाई वाले हैं, पीएचडी होल्डर, मतलब बहुत अव्वल दर्जे के उच्च दर्जे के लोग हैं आप लोग, आपको सब कुछ आता है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं ये सब चीज़। ठीक, फिर इसका देखिए नोट यू कैन एडजस्ट द टाइमिंग, भाई जो भी टाइमिंग बता के रखी है उसको एडजस्ट कर लो। और फिर ये सब, इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ कभी मिस मत करना, मिस्टेक डायरी को, अगर इसको स्किप कर दिया तो फिर तो आपका ये जो इम्प्रूवमेंट होगा कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो पता नहीं चलता ना, इसलिए आपको ये सब करना है और पॉजिटिव अप्रोच से आपको काम करना है। तो ये अपना ये सेशन था रिवीजन का। इसके अलावा अब जो आपको कर लेना चाहिए ज्वाइन पेड ग्रुप, उसके कारण पता चलेगा, अब आपको आपकी आंखें खुल जाएगी कि भाई ये तो कोई भी नहीं करा रहा। ठीक है, तो टॉपिक्स कवर्ड, लेटेस्ट में गरम किया है, और गरम किया मतलब कि तुरंत बढ़िया से आलू का पराठा बनाया है, साइड में दही फ्राई करके रखा है आप लोग के लिए, और बढ़िया नींबू का अचार भी रखा है, जो नींबू का अचार में खाना चाहते हो तो नींबू का अचार में खाओ, आलू के पराठे दही में बढ़िया मिला के खाओ, वाह 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 स्वाद आ गया। तो ये वाला काम करके रखा है। क्या किया है इसमें, तो भैया जितना भी आपका करंट अफेयर हो रहा है, चाहे नेशनल इंटरनेशनल, 3 न्यूज़पेपर से कवर करा रहे, डेली 1 लाइनर करंट अफेयर देते, स्पीडी का करंट अफेयर करवा चुके, पूरी भी स्पीडी खत्म हो चुकी है, एग्जाम पीडिया का जो बुक था करंट अफेयर का वो भी खत्म हो चुका है, अभी खत्म ही हो चुका है, सोचो रिवीजन पे आ चुके। तो आप लोग छोड़ो मत भाई, ज्वाइन कर लो, सब कुछ वीडियो पड़े हुए देख लेना खटाखट। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है, करंट अफेयर के एग्जाम पीडिया के 37 वीडियो में पूरी बुक खत्म कर डाली है। ठीक है, और ट्रिक के साथ करिए, देखो खाली पढ़ देना और पढ़ा लेने से काम नहीं होता है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी कि रविशंकर शुक्ल की उपाधि पुरोधा बोला जाता है उसको। ठीक है, पुरोधा बोला जाता था उनको, तो ये मैंने पढ़ा के निकल लिया। 4 दिन बाद अगर आपने इसको रिवाइज नहीं किया तो निकल जाएगा दिमाग से कि यार पुरोधा किसको बोलते थे, भगवंत राव मंडलो ही था क्या, अरे नहीं अर्जुन सिंह था, अरे नहीं मोतीलाल वोरा था यार। तो ये सब चीज़ें कांड हो जाता है। तो भैया ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक से तभी याद होता है चीज़ें। ठीक है, MPPSC PYQ अब यहाँ पे जो अपने कवर कर चुके थे वो आपको दिखाते हैं क्या कवर कर चुके हैं। 1990 से 2025 की जितनी PDF थी MPPSC प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज वाली खत्म हो गई। ठीक है, बढ़िया तरीके से। उसके बाद 30 अदर एग्जाम 2021 से 24 के बीच में जितने भी एग्जाम करवाए थे MPPSC ने वो सब कवर कर डाले। उसका लेटेस्ट में 2024, 25, 23 में जितने एग्जाम होते हैं RTO SI, असिस्टेंट प्रोफेसर का CAC, FSO माइनिंग ऑफिसर 2024-25, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर कल्चरल डिपार्टमेंट वाला, हॉर्टिकल्चर हो गया, ARO का पेपर हो गया, डेंटल सर्जन हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो गया, अरे मतलब कि भाई सब कुछ हो गया। और अभी क्या चल रहा है अपना UPPSC का प्रीलिम्स का 2025 का पेपर भी सॉल्व करा दिया अपन ने। अब चलेगा BPSC, CGPSC, RPSC 2025 के, ताकि एकदम गरम जो करंट अफेयर होगा ना वो सीधा आता है। आप पेपर उठा के देख रहे हैं UPPSC का 2024 का और MPPSC 2024 उठाओ, आपको समझ आएगा कि क्यों करवाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ मैं बताऊँगा नहीं सब कुछ, सारी बातें बता दूंगा तो फिर पेड कोर्स ज्वाइन ही नहीं करोगे ना। ठीक है, तो वैसे तो बता ही दिया, अब और क्या बच गया। लेकिन भैया ये जो करवाया ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये काम ही नहीं हुआ है, काम हुआ इसके आगे का कि अंदर का डिटेल कि 4 ऑप्शन दिए थे, तो 4 ऑप्शन में कौन से किस चीज़ के लिए क्यों दिए गए ऑप्शन, और ये जो क्वेश्चन बन रहा है इससे संबंधित जानकारी,
ये सब डिटेल्ड में डाली गई है, ठीक है, जो कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं बता रहा है। और कितना रुपये में भाई, 299 रुपये, कौन सी बड़ी बात है ये, 299, 300 रुपये तो ऐसे ही फूक दे दो, ठीक है। कहीं भी अगर तुम पांडेले में बैठ के चाय पीना है तो वहाँ फूक दोगे, किसी के पास डेट से कॉफ़ी पीने चले गए, मूवी देखने चले गए तो फूक दोगे। 300 रुपये में भैया आपका उद्धार हो रहा था, और क्या चाहिए सर। टुडे विल बी डिस्कस, आज देखो अपने डिस्कस किया यूपीपीएससी प्रीलिम्स का 150 जो क्वेश्चन थे ना वो पूरे खत्म हो गए अपने आज। कल अपन बीपीएससी, सीजीपीएससी, आरपीएससी 2025 सब देख लेंगे, सब खत्म कर देंगे, समय से पहले खत्म कर देंगे, ठीक है। और समय से पहले तो ये खत्म कर चुके हैं भाई साहब, बीपीएससी, आरपीएससी, सीजीपीएससी ये रह गए, बाकी ये खत्म हो चुके हैं। सोचो कितना आगे लोग निकल गए हैं, मतलब जो ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फरवरी मार्च का महीना है, जो कंटेंट रखा हुआ है, जो करना चाहिए वो कर लो। आओ, कॉन्टैक्ट डिटेल देकर रखिए, मैसेज डालो, पैसा डालो, और कैसे करना है, क्यों करना है, सब बता दिया जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लेना और काम करो। वी हैव कवर्ड अ लॉट, सही बात है भाई, बहुत कवर किया है। दोज हु वांट टू अवेल दिस फैसिलिटी, भैया जिसको भी लेना है ले लो, बढ़िया। 299 रुपये में इतना महंगा नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, क्यों है, क्योंकि भैया 2020 से लेकर के 2024 तक 25 से जितने पेपर हुए ना, हर एक पेपर के विद प्रूफ टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है कि भैया हमारे चैनल से यूट्यूब प्लस टेलीग्राम से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। कोई नहीं बताता ये सब चीज़ें, लेकिन बताई गई है। क्यों ठोक के बोलेंगे भाई, क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई देर है तो बोलेंगे, ठीक है, सीधी बात। तो भाई करना है तो बढ़िया कर सकते हैं, आपका इच्छा है, जोर ज़बरदस्ती कर नहीं सकते, जैसे भी आपको ठीक लगता है। ये सब चीज़ें, ये देखो ये कंटेंट पड़ा हुआ है, तो ये इस टाइप का कंटेंट भी मिल जाता है आपको, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। ये कंटेंट छोड़ दो भागो, ठीक है। तो बढ़िया कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।